अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा नावल है ये है टू द लाइट हाउस। इसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है 1926 में। वर्जीनिया वुल्फ ने इसको 1927 में पब्लिश कराया। इसको मॉडर्न पीरियड में लिखा गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। इसकी सेटिंग जो है 1910 में और 1920 में स्कॉटलैंड में लिखी गई। इस नावल को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला द विंडो, दूसरा द टाइम पासेस, तीसरा द लाइट हाउस। मतलब पहला हो गया द विंडो, फिर टाइम पासेस और लाइट हाउस। 3 सेक्शंस में इस नावल को डिवाइड किया गया है। इसमें एक फैमिली जो है वो समर में छुट्टियां मनाने आई हुई होती है। पहले सेक्शन में ये दिखाते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं और गेस्ट होते हैं। और इसमें जो है सेकंड सेक्शन दिखाते हैं टाइम पासेस में। इसमें 10 साल गुजर जाते हैं और राम से फैमिली के कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाती है। और थर्ड लाइट हाउस, इसमें फैमिली के जो बचे हुए मेंबर्स होते हैं वो समर हाउस में दोबारा छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। तो इसकी कहानी नावल की जो है वर्ल्ड वार 1 के शुरू होने से पहले स्टार्ट हुई थी। स्कॉटलैंड में एक जगह थी हाइब्रिड, वहाँ पर रामसे की फैमिली जो है वो समर हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए आती है। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। पहला मिस्टर रामसे जो फैमिली का मतलब सरबराह होता है, और दूसरा मिसेस रामसे इनकी वाइफ होती हैं। एंड्रयू इनका एल्डर सन होता है, और जैस्पर होता है, टॉगर होता है, और इसके बाद प्रियू होती है इनकी डॉटर, नैन्सी होती है इनकी डॉटर, काम होती है डॉटर, जेम्स होता है इनका यंगर सन, और रोज़। और काफ़ी सारे गेस्ट और फैमिली फ्रेंड्स दिखाए गए हैं, जैसे चार्ल्स होता है टेंसली। चार्ल्स टेंसली जो है ये स्टूडेंट होता है मिस्टर रामसे का। लिली ब्रिस्को जो है ये मिसेस रामसे की पिक बना रही होती है, फैमिली फ्रेंड होती है, पेंटर होती है लिली ब्रिस्को। और विलियम बैंक्स दिखाया गया है, ये भी फैमिली फ्रेंड होता है। पॉल रेली और ये मेल होता है, और मिंडा डॉली फीमेल होती है, ये भी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। काफ़ी सारे इसमें करैक्टर दिखाए गए हैं। अब जो है पहला जो है ना इसका पार्ट स्टार्ट हो गया है द विंडो। इसमें जो है एक फैमिली जो है समर हाउस में छुट्टियां गुजारने के लिए आई हुई है अपने कुछ फ्रेंड्स और गेस्ट के साथ। तो इसमें मिस्टर रामसे की फैमिली है और उनके कुछ जो हैं करैक्टर्स हैं दिखाए गए हैं, वो आए हुए हैं, जैसे कि चार्ल्स टेंसली, लिली ब्रिस्को, विलियम बैंक्स और पॉल रेली, मिंडो डॉली, विलियम बैंक्स। ये सारे इनके क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और गेस्ट होते हैं। ये क्या करने आए होते हैं, इनके साथ समर हाउस में आए हुए होते हैं। मिस्टर रामसे जो है वो बहुत अच्छी लेडी होती हैं, हम्बल होती हैं, काइंड होती हैं। उनको गेस्ट अटेंड करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही काइंड होती हैं, हर एक के साथ अच्छी होती हैं। तो जो है लिली ब्रिस्को जो है ये पेंटिंग कर रही होती है मिस्टर रामसे की, लेकिन जो है चार्ल्स टेंसली इसका मजाक उड़ाता है कि मतलब औरतें कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह से लिली ब्रिस्को को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मिसेस रामसे चाहती हैं लिली ब्रिस्को जो है वो सेट हो जाए, लेकिन लिली ब्रिस्को जो है वो अकेले रहना ही पसंद करती है, उसको कोई पसंद नहीं होता। और मिंडा डॉली और जो होती हैं इनको भी प्रपोज़ किया जाता है वहीं पर गेस्ट में से, तो ये भी सेट हो जाती हैं। अब जो है मिसेस इस पार्ट में जो है स्टार्ट में ये दिखाते हैं कि एक बच्चा ज़िद कर रहा होता है, जो कि इनका छोटा बेटा होता है जेम्स, जो उस वक्त 6 साल का होता है। ज़िद कर रहा होता है कि मुझे जो है लाइट हाउस देखना है। ये लोग समर हाउस में आए हुए होते हैं जहाँ पर इनके घर के सामने एक बड़ा सारा लाइट हाउस बना हुआ होता है। तो जेम्स जो है ये छोटा होता है, ज़िद कर रहा होता है मुझे लाइट हाउस देखना है। मिस्टर मतलब राम से उसको मतलब नहीं लेके जाते क्योंकि मौसम ठीक नहीं होता। मिसेस राम से अपने बेटे को समझाती हैं अगर कल मौसम अच्छा हुआ तो चलेंगे। अब ये अपने बेटे को बैठी चुप करवा रही होती हैं बाहर लॉन में। तो जो है लिली ब्रिस्को जो है विंडो से अपना मिसेस रामसी की पोर्ट्रेट बना रही होती हैं। अब इस जो है ना क्या हो जाता है, ये पहला जो है सेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है मिंडा डॉली को भी प्रपोज़ किया जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब जो है दूसरा सेक्शन होता है टाइम पासेस। इसमें टाइम से शो हो रहा है, वक्त गुजर जाता है, 10 साल जो हैं इसमें गुजर जाते हैं और काफ़ी सारे जो है मेंबर्स की डेथ हो जाती है। मिस्टर रामसे की वाइफ मिसेस रामसे की डेथ हो चुकी होती है। एंड्रयू जो कि इनका बड़ा बेटा होता है, इसकी भी डेथ हो चुकी होती है बैटल में। और इनकी जो बेटी होती है प्रियू, इसकी भी डेथ हो चुकी है। डिलीवरी टाइम जो है इसकी डेथ हो जाती है। अब काफ़ी सारे मेंबर 3 मेंबर्स की तो डेथ हो गई, मिसेस रामसे भी चली गई, इनका बेटा भी चला गया और इनकी बेटी भी चली गई होती है डिलीवरी टाइम में। तो क्या होता है, अब वो मिस्टर रामसे जो हैं वो अकेले होते हैं क्योंकि इनकी जो वाइफ होती है इनकी क्या हो चुकी होती है, डेथ हो चुकी होती है। बहुत लोनलीनेस फ़ील करते हैं। अब जो है तीसरा सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है लाइट हाउस। अब इसमें जो है
मिस्टर रामसे की जो बचे हुए फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो, और लिली ब्रिस्को जो होती हैं वो भी इज़ाफ़ा आती हैं। ये अगेन समर हाउस में छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, जो लिली ब्रिस्को होती है उसका जो पोर्ट्रेट मिसेस रामसे का फर्स्ट सेक्शन में रह गया था, अब ये दोबारा अगेन से क्या करती है, उसको कंप्लीट करती है। अब जो है मिस्टर रामसे कहते हैं, उनको काफ़ी चेंज हो चुके होते हैं, मिस्टर रामसे काफ़ी हम्बल हो चुके होते हैं वाइफ के बाद। तो अब वो क्या कहते हैं, जेम्स को कहते हैं कि लाइट हाउस देखने चलो। तो जेम्स मतलब नहीं जाना चाहता होता। अब ज़ाहिर है वो बड़ा हो गया होता है, उस टाइम वो 6 साल का था, तो वो ज़िद करता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे को लेके जाते हैं। जेम्स जो है वो मतलब बोट चलाता है और उसके फ़ादर उसकी तारीफ़ करता है, आपने जो है अच्छी बोट चलाई है, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसके फ़ादर ने उसकी तारीफ़ की है। उसका फ़ादर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। तो जो है लिली ब्रिस्को जो है वो पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेती है और यहीं पे जो है एंड हो जाता है नॉवल। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे सैम्बल्स को भी दिखाया गया है, काफ़ी सारे इसमें थीम बताए गए हैं, ट्रांसलाइज़ को दिखाया गया है। एवरीथिंग इन अर्थ विल बी पेरिश वो कहते हैं, हर चीज़ को दिखाया गया है, हर चीज़ जो है ख़त्म होगी, इटर्निटी को भी दिखाया गया है। और काफ़ी सारे इसमें सिंबल्स हैं, होप का सिंबल दिखाया गया है, गाइडेंस का भी सिंबल दिखाया गया है। और वो कहते हैं जो हमारा लाइट हाउस है ये शिप्स, ये होप का सिंबल है। क्यों? क्योंकि ये शिप्स को गाइडलाइन मुहैया करता है। ये जो है शिप्स की जो डायरेक्शन है ना, उनको क्या करता है, मतलब उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी होती है जो शिप्स को डायरेक्शन मुहैया करने में मदद देते हैं। जब रात को डार्कनेस होती है तो लाइट हाउस जो है इसके अंदर लाइट्स इमर्ज होती हैं और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो रात के वक्त जो है लाइट निकल रही होती है तो ये सिंबलाइज़ कर रहा होता है होप को। तो इस नावल में लाइट हाउस जो है वो एक माइस्ट्री के तौर पर सामने आते हैं। तो ये जो लाइट हाउस है ये मैन मेड चीज़ होती है, इसको आदमी बनाता है, इसलिए जो है ये पास्ट के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन की डोनेशन को भी सिम्बोलाइज़ करता है। और इस नावल में डिफरेंट लोगों के लिए जो है लाइट हाउस एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। अगर हम मिस्टर रामसे की बात करें तो ये इसके लिए ट्रुथ का सिंबल है, और अनदर मोमेंट्स में जो है ये पिटीलेस का सिंबल है। फिर इसके बाद रिमाइंडर ऑफ द पास्ट भी है, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में भी ये लाइट हाउस में गए थे, अगेन इनको फिर वही यादें आती हैं। तो इसके बाद जो है काफ़ी सारे सिंबल्स इसमें दिखाए गए। लाइट हाउस जो है ये नावल में कैरेक्टर का भी रोल प्ले करता है। मिस्टर रामसे के लिए लाइट हाउस जो है वो एस्केप का सिंबल दिखाया गया है। हमारे वर्जीनिया वुल्फ जो हैं ये इन्होंने इंग्लिश राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है इस्तेमाल करके अपने मतलब वर्क को और ज़्यादा इन्हेंस किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, यानी इसमें हमारी जो थॉट्स होती हैं ये बहती चली जाती हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोलती चली जाऊँगी। मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, मैंने मैंने बुक्स पढ़ी, मैं खेलने चली गई, फिर मैंने सेल यूज़ किया, मैं उठी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इसकी जो बेस होती है, मतलब कुछ नहीं होती, बस थॉट्स का फ्लो होता है, कोई बेस नहीं होती, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता। तो जो है टू द लाइट हाउस में कोई क्रोनोलॉजिकल बेस नहीं दिखाई गई। इसमें बस प्लॉट कुछ नहीं होता, बस हमारी थॉट्स होती हैं, चलती चली जा रही हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।